उधर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। ये बैलिस्टिक मिसाइल रुकी अमेरिका तक हमला कर सकती है। मिसाइल लॉन्च के समय उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन मौजूद थे। उनके साथ उनकी बेटी और उनकी बहन किम यो जोंग भी मौजूद थे। ये मिसाइल लॉन्च ऐसे समय में किया गया जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति टोक्यो के दौरे पर जाने वाले थे। और सबसे खास बात यह कि अब प्रशांत महासागर में इस बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। और चलिए अब आपको बताते हैं इस मिसाइल लॉन्च के बारे में और भी कुछ अहम बातें। तो देखिए, उत्तर कोरिया ने आईसीबीएम हवासोंग 17 को लॉन्च किया है। हवासोंग 17 को कुछ विशेषज्ञ मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते हैं और लॉन्च के बाद यह मिसाइल 6000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचती है और 1000 किलोमीटर दूर तक अपने तय टारगेट पर हमले को अंजाम देने में सक्षम है। ये बताया ये भी जा रहा है कि 70 मिनट तक ये मिसाइल हवा में रह सकती है। दावा यह भी किया जाता है कि हवासोंग 17 की रेंज 15000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस आईसीबीएम के परमाणु हमले को भी अंजाम दिया जा सकता है। गुरुवार को लॉन्च की गई आईसीबीएम जापान सागर में गिरी है। तो रूस यूक्रेन जंग के बीच मोल्दोवा जंग का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। रूस मोल्दोवा पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा कर दिया है कि रूस ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने के लिए पूरा प्लान बना लिया है और उसके इस प्लान से जुड़े कुछ और दस्तावेज पश्चिमी मीडिया को मिले हैं। अब सवाल यह है कि अचानक मोल्दोवा जंग के केंद्र में आखिर आया कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। सेट हो गया पुतिन का अगला टारगेट। यूक्रेन के बाद पुतिन का ऑपरेशन मोल्दोवा। पुतिन के ऑपरेशन मोल्दोवा में हाहाकार। यूक्रेन में तबाही मचाने के बाद पुतिन ने अपना अगला टारगेट सेट कर लिया है। पुतिन का नया टारगेट है मोल्दोवा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन ने 2030 तक मोल्दोवा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। दावा किया गया है कि रूस धीरे धीरे मोल्दोवा को कमजोर करेगा और 2030 आते आते पूरे मोल्दोवा पर रूस का राज होगा। ये दावा मोल्दोवा समेत यूरोप के 10 देशों और अमेरिकी मीडिया ने किया और जानकारी दी कि उन्हें एक दस्तावेज मिला है जो रूस के एक बड़े अधिकारी ने चोरी छिपे उन्हें दिया, जिसमें लिखे प्लान के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस 2030 तक मोल्दोवा में राजनीतिक कंट्रोल चाहता है, क्योंकि ऐसा होते ही मोल्दोवा में पश्चिमी देशों का दखल खत्म हो जाएगा और रूस का यूक्रेन के इस छोटे से पड़ोसी देश पर कब्जा हो जाएगा, जिसके लिए रूस ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें 3 फेज होंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने मोल्दोवा को हड़पने का प्लान 2021 में ही बना लिया था, जो यूक्रेन जंग के बाद लीक हो गया। खुद रूस के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह प्लान लीक कर दिया था और अब पश्चिम मीडिया उसके पास मोल्दोवा की बर्बादी का प्लान होने का दावा कर रहा है। रूस 3 फेज में मोल्दोवा को हड़पेगा। पहले फेज में वो मोल्दोवा में नाटो और यूरोपियन यूनियन का प्रभाव कम करेगा। दूसरे में वो मोल्दोवा को सीएसटीओ के करीब लाएगा और अंत में वहां के लोगों को रूस की भावनाओं से जोड़ेगा और वहां की राजनीति पर कब्जा करेगा, जिसके लिए रूस ट्रांसनिस्ट्रिया के मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा। यानी रूस ने मोल्दोवा पर बल से नहीं बल्कि दिमाग से कब्जा करने का प्लान बनाया है, जिसके लिए वो सेना, राजनीति, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खेलेगा और धीरे धीरे मोल्दोवा को पश्चिमी देशों से अलग कर देगा, जिसके लिए वो मोल्दोवा को सीएसटीओ का हिस्सा बना सकता है, क्योंकि सीएसटीओ को बनाने का मकसद उन देशों के अधिकारों की रक्षा करना था जो सोवियत संघ का हिस्सा थे। इस संगठन में 6 देश शामिल हैं, जिनके नाम आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस और रूस है और इस संगठन को नाटो की टक्कर का माना जाता है। रूस मोल्दोवा को भी सीएसटीओ में शामिल करना चाहता है और अगर ऐसा हो गया तो नाटो को जोर का झटका लगेगा और यूरोप में उसकी जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की नजर मोल्दोवा पर है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 3 तरफ से यूक्रेन से घिरे छोटे से मोल्दोवा को रूस बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, यानी एक ऐसा इलाका जहां ना तो यूक्रेन की सेना और ना ही नाटो की सेना पेट्रोलिंग कर सकती है।
और रूस इसी बात का फायदा उठाकर धीरे धीरे मोल्दोवा में अपने लिए माहौल बनाएगा और नाटो के प्रभाव को वहां कम कर देगा, जिसमें मोल्दोवा का ही एक हिस्सा ट्रांसनेस्ट्रिया उसका काम आसान करेगा, क्योंकि वहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादियों का राज है। मोल्दोवा का यह हिस्सा यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच स्थित है, यानी एक तरह से रूस मोल्दोवा के एक हिस्से पर पहले से राज कर रहा है और उसी हिस्से का इस्तेमाल करके वो 2030 तक पूरे मोल्दोवा को हड़प लेगा। पश्चिमी मीडिया ने पुतिन का यही प्लान लीक करने का दावा किया, क्योंकि उसका कहना है कि पुतिन ने अपनी सेना और कूटनीति में माहिर खिलाड़ियों को 2030 तक की डेडलाइन दी है, या यूं कहें कि मोल्दोवा के जरिए पुतिन पूरे यूरोप में नाटो को खत्म करने की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका प्लान बन गया है और पश्चिमी मीडिया ने उसे लीक करके अमेरिका और नाटो देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूरोप के लिए अलार्म बजा दिया है। 2022 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन की हर हथियार देकर के मदद की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को ये हथियार दिए हैं। उसकी पूरी जो फेहरिस्त है, जो लिस्ट है, वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए, बाइडेन ने आखिर क्या कुछ भेजा है, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। हाइमार्स की बात करें तो 38 हाइमार्स जो है वो अब तक दिए जा चुके हैं और इसके अलावा नासाम्स भी 8 बाइडेन की ओर से भेजे गए हैं मदद करने के लिए। बिल्कुल, और ये वो हथियार हैं जिनके बलबूते अभी तक यूक्रेन इस जंग में टिका हुआ है। M1 एयर बम्स की अगर बात करें तो 31 की संख्या में अमेरिका से भेजे गए हैं। और देखिए, शुरुआत से ही लगातार अमेरिका इस बात को कहता रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें, जिसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आती रही है, 90 बख्तरबंद गाड़ियां अब तक यूक्रेन को दी जा चुकी हैं। और बड़ी मदद पहुंचाई गई है बाइडेन की ओर से, अमेरिका की ओर से, जिसमें कि 1600 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी उसे दिए गए हैं इस जंग को जीतने के लिए। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से अभी तक जेवलिन की जो संख्या है वो 8500 की भेजी गई है। तो ये अलग अलग हथियार आपको समझा रहे हैं या कौन कौन सी चीजें अब तक दी जा चुकी हैं। ग्रेनेड लॉन्चर की बात करें तो 13,000 ग्रेनेड लॉन्चर जो है वो अब तक अमेरिका दे चुका है। और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी मुहैया करवाया गया है। यूक्रेन को सपोर्ट पहुंचाने के लिए बाइडेन की ओर से भेजे गए हैं करीब 54,000 गोला बारूद, इनको मदद के तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा स्विच ब्लेड ड्रोन की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या 700 से ज्यादा की है और इन्हीं हथियारों के बलबूते आज भी यूक्रेन रूस से युद्ध कर रहा है। अब देखिए, तोप की बात कर लेते हैं। अगर 155 mm होवित्जर तोप की बात करें तो 160 होवित्जर तोप अब तक यूक्रेन को मुहैया कराई जा चुकी हैं। लेकिन इसके अलावा कई और भी ऐसी मदद पहुंचाई गई है, जिसमें 105 mm होवित्जर 72 की तादाद में इन्हें भेजी गई है। इसके अलावा 120 mm मोर्टार की अगर बात करें तो उसकी संख्या 30 रही है, जो अभी तक अमेरिका से यूक्रेन पहुंचाया गया है। तो तोप और मोर्टार के बाद लगातार आपको ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी मदद यूक्रेन को दी जा चुकी है अमेरिका से।